हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिगू फ्रेश वीडियो के अंदर। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी बिटकॉइन के बारे में। तो मैंने आपको इस प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो बिटकॉइन है कहीं ना कहीं वो रेडी है ब्रेकआउट करने के लिए, और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट 50,000 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो आप करंटली देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है एंड करंटली मार्केट 48,500 तक टेस्ट करा है। दोबारा से री एंट्रीज अगर हमें यहाँ पे देखनी है तो नॉर्मली अगर बात करी जाए तो आप इस जोन के आसपास दोबारा से री एंट्रीज को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 46,800 से 47,200 के बीच में आपको री एंट्रीज देखने को मिलेगी। एंड टारगेट स्टिल अभी सेम रहेंगी 49,000 एंड 50,600 का, जब तक कि मार्केट हमारा ये जो निचला लाइन है 46,000 इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं कर देता है। इसी के साथ अगर आप बात करते हैं यहाँ पे EMA रिबन के बारे में, तो मार्केट इसको बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है। बाकी मार्केट इसको बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉशियस वाली बात यह है कि मार्केट को कहीं ना कहीं इसके ऊपर की तरफ फ्लिप करना इंपॉर्टेंट है, जो कि 4 आवर में अभी तक नहीं हुआ है। जिस तरीके से लास्ट टाइम इसने नीचे फ्लिप करा था, अगर इसी तरीके से EMA रिबन ऊपर की तरफ फ्लिप कर जाता है और प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा भी ड्रॉप करते हैं 46,600 तक, तो भी हमें एक अच्छा बाय जोन देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे मार्केट आने के बाद थोड़ा सा हमें सस्टेनेबल ग्रोथ मिलना चाहिए, ताकि मार्केट वापस से अब डायरेक्शन की तरफ जाना स्टार्ट करें। बट अभी इसमें हमें ज़्यादा हैप्पी होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से बाउंस हो भी जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 51,000 से 52,000 तक मार्केट के लिए डिसीजन पॉइंट है, जहाँ से मार्केट गिर भी सकता है और वहाँ से मार्केट ब्रेकआउट भी ले सकता है। तो उस चीज़ का भी हमें यहाँ पे वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्लाइडली डाउनफॉल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो आपको डेफिनेटली बॉटम के लिए या फिर आपको थोड़े से डाउन मोमेंटम्स के यहाँ पे रेडी रहना चाहिए। तो आपके जो बिट्स हैं वो आप बॉटम के एरिया के आसपास यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी अगर डेली के हिसाब से बात करें तो मार्केट अभी भी ओके यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अभी कोई बुलिश साइन इतना ज़्यादा देखने को मिला नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है तो चांसेस हैवी रहेंगे कि मार्केट इसके अंदर अगर रहता है तो यहाँ पे स्टेबल ग्रोथ आपको फिर यहाँ पे दे सकता है। तो आप बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो 50,000 का टारगेट हम लोग अभी एज्यूम कर रहे हैं वो यहाँ पे हो सकता है कि हमें जल्दी देखने को मिल जाए, जब तक कि मार्केट इस लेवल के ऊपर यहाँ पे स्टडी करता है। और अगर दोस्तों आप भी इसी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, और इसमें आपको मिल रहा है 25% का डिस्काउंट 20 सितंबर 2021 तक। तो बिल्कुल भी मिस आउट ना करें। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, और इसके लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस email ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम ID @cryptofail के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। वापस आते हैं दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, बात करते हैं बिटकॉइन के CME चार्ट के बारे में। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ अभी खास अपडेट्स नहीं है। मार्केट का जो हैवीएस्ट जोन था उसके आसपास ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट अगर नीचे आता है, ऑलरेडी मैं आपको बाय जोन्स बता चुका हूँ, एंड जो टारगेटिंग जोन्स है वो भी हमारे 50,000 या उससे ऊपर की तरफ रह सकते हैं। यहीं पे बात करते हैं हम लोग डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस कहीं ना कहीं बिटकॉइन की अभी भी स्टडी है। अगर आप इस वाले पूरे लेवल के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं तो डोमिनेंस कहीं ना कहीं अभी भी बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर रही है। जब तक ये लेवल इसका ब्रेक नहीं होता, बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रह सकता है, और ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको अल्ट्स के अंदर ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें सेकेंड टाइम रिजेक्शन देखने को मिला है मार्केट से, और आप इसको चाहें तो एक राइजिंग चैनल या फिर यहाँ पर एक तरीके से इस तरीके का वैल्यू समझ सकते हैं यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग अगर 14.72 ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे 14.47 को टेस्ट करने आएगा। और मार्केट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है डोमिनेंस के अंदर वो है 14.89। जब भी ये कभी यहाँ पे ब्रेक होगा, मार्केट के लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो 17.2 के आसपास रहने वाला है। इट मीन कि आपको अल्ट्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को इस टाइम पे मिलेगा। बट अगर ये क्रैश करता है तो अल्ट्स में भी छोटा मोटा क्रैश आएगा, तो दोबारा से जो रीबाय एंट्रीज हैं उसको हम लोग यहाँ पे फिर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम ने हमारा पहला टारगेट कंप्लीट कर लिया, जो कि 3,500 के आसपास का था आफ्टर ब्रेकआउट एंड रिट्रेस। अभी के लिए हिसाब से बात करें तो ये इसी जोन के अंदर आपको दोबारा से बाय जोन देखने को मिल जाता है इथेरियम का ही। तो लगभग अगर इथेरियम 3,500 तक अपसाइड में टिकता है तो ये हमारे लिए एक बाय जोन की तरह रहेगा। एंड टारगेट की बात करें तो हमें 3,800 इसका एक नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन के साथ ही ऑलमोस्ट यहाँ पे वर्क करने वाला है। EMA रिबन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा प्राइस नीचे आ सकता है 3,470। तो अगर कोई विक मारता है या इसके ऊपर आता है देन कोई इशू नहीं है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हैं, और एक अच्छी बाय एंट्री आने पे ही दोबारा से यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड में फोकस कर सकते हैं। 1 आवर की अगर बात करी जाए तो मार्केट स्टडी है। अभी फिलहाल में यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन मार्केट यहीं पे होल्ड कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया EMA रिबन के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो मार्केट का बॉटम एरिया 3,450 के आसपास है। तो इन दो लेवल्स पे आप फोकस यहाँ पे करके चल सकते हैं। बट इंडिकेटर्स थोड़ा सा नेगेटिव है 1 आवर में, और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं 4 आवर में तो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में कोई सा डंप देखने को मिल सकता है। बट जो भी अभी डंप होगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी होगी जब तक कि इथेरियम 3300 के लेवल को ब्रीच नहीं कर देता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के CME चार्ट के बारे में। तो इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आए, तो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट एटलीस्ट 3600 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन ने भी यहाँ पे ब्रेक करने की अच्छी कोशिश करी, जो लेवल मैं आपको बहुत टाइम पहले से ही बता रहा हूँ। आप ऑब्वियसली उस लेवल को यहाँ पे देख सकते हैं। करंटली जो मार्केट है अगर दोबारा नीचे आता है तो हमें 184 से लेकर $180 के बीच में री एंट्रीज मिल सकती हैं एंड टारगेट स्टिल 208 एंड 230 के आसपास हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। तो चेन लिंक ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर लेता है तो मार्केट का जो टारगेट है वो 34 के आसपास रहेगा, क्योंकि इसका जो हाइट है 17%, अगर आप उसको नापते हैं तो ऑलमोस्ट 17% का टारगेट आपको $34-35 के आसपास देखने को मिलता है। दोबारा से जो चेन लिंक के अंदर री एंट्रीज है वो हमें इसी पोजीशन पे देखने को मिलेंगी, $29 से लेके $30 इसके बीच में मार्केट रहता है। स्टॉप को हम $28 के नीचे लेके चल सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जब दोबारा ऊपर जाएगा तो $34 को हमारे लिए टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ब्रेकआउट के बाद से मार्केट टेस्ट करने गया है, हालांकि हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट था वो टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप वीक के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट 439 के आसपास यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। दोबारा से जो हमारे पास बाय जोन बनेगा वो इसी जोन के आसपास है, जो कि है 420 से 419। इसके आसपास अगर मार्केट होल्ड करता है तो दोबारा से मार्केट $440 तक यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। तो XRP ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं XRP का जो मेजर लेवल है जो कि आपको 1.13 1.14 पे देखने को मिलता है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मार्केट इसको ब्रेक करे। जब भी मार्केट इसको ब्रेक कर पाता है ऑलमोस्ट, देन हम लोग जो टारगेट है इसको $1.3 पे सेट करके भी चल सकते हैं। नहीं तो करंटली दोबारा से जो मार्केट है वो नीचे आएगा तो आपको 1.06 से लेकर 1.04 के बीच में री एंट्री देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो में भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला है जैसे कि पहले था, एंड करेंटली यहाँ पे आपको एक फॉलिंग वैसा भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट की कोई ट्रेड देख रहे हैं तो लगभग टारगेट 48.5 के आसपास यहाँ पे रह सकता है। एंड फाइनली लॉन्ग करने के लिए हमें $53 को ब्रेक करना इसेंशियल रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट ने अपना हाई यहाँ पे ब्रेक कर लिया है। करंटली मार्केट दोबारा से रिट्रेस करने आया है इसी जोन के आसपास में, तो ये जोन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे मार्केट गिरता है देन हम लोगों को दोबारा से री एंट्रीज $30 के आसपास में मिल सकती है। तो वहाँ पे आप एक एंट्रीज को देख सकते हैं। इससे ज़्यादा अभी फिलहाल मैं नीचे एंट्रीज नहीं देख रहा हूँ, बट करंटली अगर मार्केट यहाँ पे ड्रॉप करता है तो $29 to $30 ये एक सेफ जोन होगा जहाँ पे कि हम दूसरा अपना ट्रेड यहाँ पे डाल सकते हैं। बट करंटली इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इस जोन के ऊपर ही ट्रेड करे ताकि मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम मिल सके। बट अगर किसी भी कारण से मार्केट थोड़ा नीचे आके भी वापस जाता है तो मार्केट को एक और आप कह सकते हैं कि मोमेंटम मिल जाएगा, और आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए हिसाब से $31-32 का भी एक यहाँ पे जोन बाय का देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। बिटकॉइन कैश ने डेफिनेटली इसको ब्रेक करा है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो उतना शूटअप नहीं कर पाए, वापस से इसे रिजेक्शन फेस करने को मिला है इसी लेवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट है कि जब भी मार्केट 660 ब्रेक करता है दैन हम लोग 700 का टारगेट लेके चलेंगे, और इसके बाद का टारगेट $795 के आसपास रहने वाला है। करंट बाय जोन की अगर बात करी जाए बिटकॉइन कैश में तो ये हमें देखने को मिल सकता है 624 से लेकर 617 के बीच में, और ये जोन अगर होल्ड नहीं कर पाता है मार्केट तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ 596 को भी टेस्ट कर सकता है। तो करंटली आप इसी जोन पे फोकस कर सकते हैं या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो यहाँ से मार्केट आपको अगर दोबारा से री बाय जोन्स दे पाता है तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि फिलहाल में तो कैंडल जो है वो लाइन के नीचे की तरफ आ गई है, बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग्स होती है तो हमें 598 के आसपास दोबारा से री एक्सेस मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोल के बारे में। सोल अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाया, जो लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई थी। मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट किसी भी केस में मार्केट अगर गिरता है तो हमारे पास सपोर्ट जो है वो 129 के आसपास रहेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर $150 ब्रेक होता है तो कम से कम हमारा एक टारगेट नीचे $129 के आसपास सेट रहने वाला है। लॉन्ग की पोजीशंस पे अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग इस लेवल की बात ही करें जब भी मार्केट 167 या $171 को ब्रेक कर लेता है। यहीं पे आज के लास्ट कॉइन की बात करते हैं। यह है हमारे पास कार्डेनो स्टिल कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जोन में आपको पहले भी बता चुका हूँ। मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं मार्केट $2.2 के आसपास तक यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकता है। तो इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखें और इसी चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। हालांकि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन भी बन रहा है, बट इतना फॉलो होता है कि नहीं वो हमें आने वाले टाइम के अंदर पता पड़ जाएगा। तो मार्केट अगर यहाँ पे $2.4 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप टारगेट 2.6 तक ले सकते हैं, नहीं तो फिर मार्केट नीचे क्रैश करके लगभग $2.2 के आसपास यहाँ पर आ सकता है। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे कॉइन्स जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं टोटल मार्केट कैप के बारे में।
तो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक तो कर लिया है। अभी करंटली ये सिर्फ इसको एक सपोर्ट ट्रीट करने के लिए आ रहा है, तो हम लोग इसी जोन पे वापस से बाई के आसपास देखेंगे। मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो मार्केट का जो अगला टारगेट होगा टोटल मार्केट कैप का, वो पिछला हाई होगा 2.39 यानी कि 2.4 ट्रिलियन के आसपास का। और इसी के अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक डबल बॉटम सा पैटर्न भी बना है, और ये पैटर्न का बस रिट्रेसमेंट अगर प्रॉपर्ली होता है तो मार्केट इसको ईजिली टेस्ट यहाँ पे कर लेगा। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर इस तरह ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर टोटल मार्केट कैप 2 की बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक डबल बॉटम देखने को मिल रहा है। मार्केट का फिलहाल में रिजेक्शन डेफिनेटली इस पॉइंट से हुआ है मार्केट को, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी एक डबल बॉटम सा फॉर्मेशन है, और अगर ये नीचे आता है तो करीबन 1.2 ट्रिलियन तक हमें दोबारा से एक रीबाय एंट्रीज मिल सकती हैं। टारगेट स्टिल अभी हमारा 1.4 ट्रिलियन के आसपास मार्केट में रहने वाला है। तो ये तो दोस्तों पूरी की पूरी कॉइन्स की अपडेट। अब चलते हैं अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पे बिटकॉइन के एक नए मॉडल की तरफ से, जहाँ पे कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 39,000 के नीचे वापस नहीं जाने वाला। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक पूरा की पूरा मॉडल है जिसमें टोटल 3 आपको बैंड्स मिलेंगे। सबसे पहला आपको ये रेड कलर का एक बैंड मिल जाता है जो कि S2F मॉडल है। इसके नीचे अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग रेड वाले जोन की, सॉरी ऊपर वाला ब्लैक था नीचे वाला रेड, तो ये वाले जोन की बात करें तो ये आपको स्टॉक टू फ्लो के मॉडल और बैंड्स में मिलता है, प्लस जो आपको बीच में मिल रहा है ये बिटकॉइन का प्राइस है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो बैंड का एक लास्ट पोर्शन आ रहा है वो है 39,000 के आसपास में। तो यहाँ पे इसके यही एज्यूमेशन निकाला जाता है कि जो मार्केट है वो 39,000 के नीचे दोबारा से नहीं गिरेगा। और यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा, जिसको कि आप यहाँ पे बिटकॉइन रियल टाइम स्कैरसिटी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो प्लान बी का ऑलरेडी मॉडल यहाँ पे चल रहा है वो भी यहाँ पे स्टिक है, जिसमें कि वर्स्ट सिनारियो के अंदर बिटकॉइन कम से कम यहाँ पे 1,35,000 के आसपास पहुँच सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर, जो कि दिसंबर की इस साल की यहाँ पे बात हो रही है। इसी का अगर आप डिमांड एंड सप्लाई की बात देखें तो मार्केट ने हमेशा अच्छा परफॉर्म करा है। हम अभी सेंटर लाइन के आसपास में, और ये वाली जो बड़ी कैंडल्स होती हैं ये अभी तक प्रिंट नहीं हुई है मार्केट में, जिसका वेट हमें आने वाले इन 3 महीनों के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। अगली खबर की दोस्तों बात करें तो यार ये इथेरियम की तरफ से, जहाँ पे इथेरियम 6.5K के टारगेट को यहाँ पे अचीव कर सकता है, और इथेरियम के अंदर कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली पीटर प्रिंटेड ने यहाँ पे LTC का एक चार्ट डाला था, अगर आप चाहें तो ट्विटर पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस चार्ट के अंदर मार्केट में अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो LTC में इसलिए बोल रहा हूँ कि उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, भले वो डिप में आता है तो आपको दोबारा से एंट्री मिल सकती है, क्योंकि जब भी इसका ब्रेकआउट होता है मार्केट करीबन $1,600 तक जाने की कैपेसिटी यहाँ से रखेगा, 16 से 3,000 डॉलर के बीच में। और इसी तरह नीचे एक पर्सन ने बताया कि क्या यहाँ पे एक इथेरियम के अंदर भी कप एंड हैंडल है, तो अगर आप इसका चार्ट भी देखने की कोशिश करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर जैसा ही फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इसके अकॉर्डिंग मार्केट का जो टारगेट है वो 8 to 10,000 है, जिसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो के अंदर। तो देखते हैं कि कब तक मार्केट इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करके ब्रेक कर पाता है। बट अगर आपको भी ये सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपने कॉइन्स को होल्ड करके रख सकते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है OpenSea की तरफ से, जो कि NFT का मार्केट प्लेस है, और यहाँ पर जो इनके एम्प्लॉय है वो ही यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे जो NFT थी वो पब्लिकली आने वाली थी, और उससे पहले ही यहाँ पे उस आइटम को इन्होंने ऑलरेडी पकड़ लिया, या फिर आप कह सकते हैं कि परचेस कर लिया, और बाद में जब वो डिस्प्ले हुई तो यहाँ पे एक मोटा पैसा कमाया गया। हालांकि OpenSea के एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये चीज़ आई है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि OpenSea एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इस तरीके की चीज़ें करना बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल चीज़ नहीं लगती है। देखते हैं कि अब यहाँ पे इनकी जो अथॉरिटी वो क्या रोल उसके अंदर प्ले कर पाती है। बट कहीं ना कहीं अगर ऐसा रहता है तो फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ट्रेडर्स ना कमा के सिर्फ इनसाइडर्स यहाँ पे कमा ले जाएंगे। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है ब्रिज वाटर रेड डायोल की तरफ से, जिन्होंने यहाँ पे वार्न करा कि रेगुलेटर बिटकॉइन को किल कर सकते हैं अगर क्रिप्टो यहाँ पे रियली सक्सेसफुल हो जाता है। एंड डेफिनेटली इस बात से हम एग्री कर सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलेशन से जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस अडॉप्ट कर लेंगे आने वाले टाइम के अंदर। ये बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि अगर रेगुलेशन होंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करेगी, और बिटकॉइन पे डेफिनेटली गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस के थ्रू या फिर अपने पास रिजर्व के अंदर, जैसे आप देखोगे ट्रस्ट वॉलेट है, जो हमारे पास ग्रेस्केल है, ये सारी जो कंपनीज है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर ही काम करती है, और वो एक प्रोसेस हो सकती है जो कि इस प्रोसेस को यहाँ पे किल कर सकती है। तो डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बिटकॉइन को किसी और को ना दें, आपके पास आप अपने वॉलेट में रखें,
कोई भी क्रिप्टो हो, ताकि उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल यहाँ पे ना आ सके। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है शार्क टैंक के केविन ओ लैरी की तरफ से, जिन्होंने यहाँ पे माना है कि यहाँ पे $1 ट्रिलियन बिटकॉइन के अंदर फ्लो कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें ये बात पता है, लेकिन इनका कपल ऑफ ईयर का टारगेट्स है, लेकिन हमें पता है कि मार्केट में अभी भी $ट्रिलियंस यहाँ पे आने वाले हैं, जो कि इस मार्केट की बुल साइकिल को भी 5 से 9 ट्रिलियन डॉलर के बीच में यहाँ पे खींच सकते हैं। बाकी इनका यही कहना है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो अब इंस्टीट्यूशन एसेट क्लास बन चुकी है, तो डेफिनेटली इस चीज़ से पैसा बहुत सारा आएगा। अभी भी उतने इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आए नहीं है जितने के आने चाहिए, और वो अगर फ्यूचर में आते हैं तो आपको $ट्रिलियंस डेफिनेटली मार्केट में मिलेंगे। और हो सकता है कि 2030 तक हम लोग का जो मार्केट कैप है बिटकॉइन का वो 20 से 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे हो। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही है दोस्तों, बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की तरफ से यहाँ पे कि ये ब्लॉक कर रहे हैं पेमेंट क्रिप्टो करेंसी का जो भी यूपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू चल रहे हैं। तो जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन पे आपको अभी इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रिप्टो मर्चेंट्स है बैंक के, उन्होंने कहीं ना कहीं डिसेबल कर दिया है इस सारे मेथड्स को, जिसकी वजह से आपको बैंक के थ्रू डायरेक्टली डिपॉजिशन करने में इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो रहे होंगे। इसलिए मैंने कहा कि कभी भी आप डायरेक्ट बैंक से डिपॉजिट या शेयर ना करें, हमेशा P2P का इस्तेमाल करें। और ऑलरेडी अगर आप चैनल पर जाकर सर्च करते हैं अबाउट द P2P, तो यहाँ पर आपको ढेर सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी P2P से रिलेटेड, और इसमें आपका कोई भी दिक्कत होती नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप आराम से और इसी तरीके से अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, और बैंकिंग का जो झंझट है वो बीच में यहाँ पे नहीं आने वाला है। हालांकि इसमें कुछ सावधानी डेफिनेटली बरतनी चाहिए, जिसके ऊपर भी मैंने आई थॉट एक वीडियो बना के डाला हुआ है, तो आप सारी वीडियोज़ को चेक कर सकते हो, जहाँ पे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि कैसे आप P2P प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इजी तरीके से क्रिप्टो को बाय सेल भी कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा डिले होता है, लेकिन ये एक सिक्योर प्रोसेस है जहाँ पे कि कोई भी बैंक आके आपको कल को ब्लॉक नहीं कर सकता। और यहाँ पे तो फिलहाल मैं मर्चेंट्स को ही ब्लॉक कर दिया, तो फिर आपका पेमेंट और ये सब यहाँ पे अटक जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे बन सकती है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए हैं तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब करिए, रेड बटन को दबा के ग्रे कर दीजिए, और साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।